बच्चों, स्वागत है आपका। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई कक्षा 12वीं का हिस्ट्री का इतिहास का पेपर, मिड टर्म पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नलयेरा दिव्य प्रबंधम किन के विषय में निम्न में से कथन है? यह अलवार संतों का एक मनुष्य काव्य संकलन था। इसका वर्णन एक तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया था। यह अस्पृश्यों द्वारा पोषित था। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, यह अलवार संतों का एक मनुष्य काव्य संकलन था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बाबा गुरु नानक देव, बाबा फरीद, रविदास एवं कबीरदास की वाणी को किस पुस्तक में संकलित किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। उत्तर आ जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया गया है पुस्तक में। किसे डंका शाह भी कहा जाता था? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाही। मौलवी अहमदुल्ला शाही को डंका शाह भी कहा जाता था। विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय का संबंध था किस वंश से था? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर तुलु वंश से। तुलु वंश से। मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो किसने की थी? बाबर ने। जिस हिंदू ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया था वह ग्रंथ है महाभारत। महाभारत। उत्तर आ जाएगा महाभारत। सिद्धार्थ का नाम बुद्ध के रूप में जन्म के समय रखा गया था वे किस राज्य के थे? तो वो थे, उत्तर आ जाएगा यहाँ पर शाक्य। शाक्य राज्य के। निम्नलिखित में से कौन भोपाल का शासक था? तो उत्तर आ जाएगा शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम भोपाल का शासक था। जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर शिलालेखों को समर्पित किया। तो उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुल्तान जहां। सुल्तान जहां ने को समर्पित किया। जैन धर्म के अनुसार महावीर के पहले कितने तीर्थंकर थे? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 23 तीर्थंकर थे। न्यायनार स्तोत्र द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर शिव। शिव जी की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर के शासक और उनके परिवार द्वारा किया जाता है? हजारा राम मंदिर। राइट ऑप्शन हजारा राम मंदिर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के लेखक हैं? उत्तर आ जाएगा चाणक्य। चाणक्य
अर्थशास्त्र के लेखक हैं। राय और नायक द्वारा विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया था? तालीकोटा का युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया? तो तालीकोटा का युद्ध। उत्तर आ जाएगा तालीकोटा का युद्ध। निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने करवाया। निम्नलिखित में से किसने पहली शताब्दी ईस्वी में पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा कृषाण। कृषाण, राइट ऑप्शन कृषाण। तो राइट आंसर आ जाएगा कुषाण, लास्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहिर्वाह की सही व्याख्या है? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर एक परिजन समूह के भीतर विवाह। एक परिजन समूह के भीतर विवाह, सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक ने हिरिया नहर का निर्माण किया था? तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर संगम वंश। संगम वंश ने हिरिया नहर का निर्माण किया था। उसके बाद इब्न बतूता कौन था? तो उत्तर आ जाएगा मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा। वह वर्ष 1333 में सिंध पहुंचा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। तो आगे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आपको इसको पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मानव जाति में सबसे उत्तम किसको माना जाता था? सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मणों को माना जाता था। क्षत्रियों का सृजन कैसे हुआ? तो उत्तर आ जाएगा अगली जाति क्षत्रियों की है, जिसका सृजन ऐसे कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। वैश्यों का क्या कर्तव्य था? तो वैश्यों का उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जगहों में हुआ था। हड़प्पा की लिपि एक रहस्यमयी लिपि है, विवेचना कीजिए। हड़प्पा लिपि को रहस्यमयी लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी विद्वान नहीं हो पाया है जो हड़प्पा की लिपि को पढ़ सके और हड़प्पा के जो भी अभिलेख या जो भी कुछ लिखा हुआ प्राप्त हुआ है उसका अर्थ बता सके। वीर शैव कौन थे? समाज में प्रचलित किन बुराइयों का उन्होंने विरोध किया? वीर शैव का अर्थ है भगवान शिव के वीर। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व नामक एक ब्राह्मण ने किया।
जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। सांची बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गई, क्यों? विस्तार में समझाएं। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती नहीं था। इसका कई कारण है। ऐसा कहा जाता है कि अमरावती के स्तूप की खोज सांची के एक से कुछ समय पहले की गई थी। शायद विद्वानों को उस स्थान पर पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षण करने के महत्व के बारे में पता नहीं था। आईन अकबरी की एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्याख्या कीजिए। तो उत्तर आ जाएगा आईन अकबरी एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरेवार ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। इसके 3 खंड हैं, जिसमें अंतिम खंड अकबरनामा है। उसके बाद है निम्नलिखित उद्धरण को सावधानी पूर्वक पढ़ें, वह नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले आपको इसको पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कालीन मैकेंजी कौन था? तो उत्तर आ जाएगा भारत का पहला सर्वेयर जनरल। भारत का पहला सर्वेयर जनरल। मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य की पूर्ण खोज का प्रयास किस प्रकार किया? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 5 भाइयों में से 2 ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन निम्न प्रकार उपयोगी था। इसमें कंपनी को कई संस्थाओं, कानून तथा रीति रिवाजों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती थी। ये जानकारियां स्थानीय लोगों ने अलग अलग कबीलों को प्रभावित कर रही थी। तो उसके बाद आ जाता है प्रश्न, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है वही। यात्रा के दौरान लेखक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपको पहले ये ऊपर वाला पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर चोरी के डर से भिखमंगों को वहां से लोग घरों में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को बिठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। रिहला के लेखक कौन थे? तो रिहला के लेखक इब्न बतूता थे। लेखक के प्रति लोगों का रवैया कैसा था? लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसे मेरा परिचय हो। उसके बाद इंग्लिश में दिया हुआ है इसी को। हड़प्पा की दुर्दशा। तो पहले इसको पढ़ ले, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हड़प्पा की क्या दुर्दशा थी? इस सभ्यता के विनाश का एक प्रमुख कारण करीब 200 वर्षों तक लगातार
मानसून की नाकामी थी। एलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल इंजीनियर समूह के साथ एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे। ईंट चुराने वालों ने कितना व्यापक नुकसान पहुंचाया? इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। तो आगे इंग्लिश में दिया हुआ है इसी को। तो कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। उसके बाद आ जाता है मैप। तो ये इंग्लिश में दिया हुआ, बाकी का हिंदी में ऊपर वाला। तो मैप देख लीजिए। तो बच्चों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।